अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। ये आज मैं बना रही थी भिंडियाँ। तो भिंडियाँ मैंने फ्राई कर ली थी, साथ में ये प्याज वगैरह और ये टमाटर वगैरह इन्हें मैं सॉफ्ट पका रही थी। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह ब्राउन हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड करके भिंडियाँ इसमें डाल के दम पे लगा दूँगी। तो साथ ही मैंने कपड़े अलमारी खोली हुई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों को पढ़ा रही थी मैं। और ये खुद ही दुआ नीचे चादर उठा के तो चाट उठाई थी, तो स्पाई वगैरह नहीं की दोबारा नहीं, बिछाई। बच्चे कहते हैं हमें खेलना है, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा बैठ के पढ़ लो, खेल के थी मैं तो और भी बैठी थी उनके साथ, बुक्स के साथ खेल रही थी। तो बस ये बच्चे किस तरह से पेपर्स की तैयारी कर रही थी, तो बैठी हुई थी। और फिर साथ ही में बैठे बैठे दुआ कहती है कि ज़हरा की मम्मा हमारी सर्दियों के जो कपड़े रह गए वो भी निकाल दो, अपर निकाल दो। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो, कुछ मेरे कज़न की शादी भी आ रही है, उसके लिए फिर मैंने कहा चलें कपड़े निकाल के देखती हूँ। तो जो है कि वो चेंजिंग वगैरह जो करने हैं या कोई लूज़ हो करने हैं, जो इस तरह का जो काम करना है। और ये मैं कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों को धोने लगी थी। हाँ इन्हें कि उन्होंने बहुत गंदी की थी डाल के कपड़े वगैरह। तो ये मैंने मशीन में डिटर्जेंट डाला, कपड़े वगैरह डाले, तो इन्हें मैंने पानी वगैरह लगा के टाइमिंग वगैरह तो इन्हें मैंने सेट कर दिया। और पीछे से ये वॉइस इग्नोर कीजिएगा, हम बैठी हुई और अपनी बातें कर रही हैं और कॉपी करती हैं, जो जिस तरह बोले उसी तरह फिर बैक बोलने की करती हैं कोशिश। ये मैंने पानी का लेवल 7 पे लगाया था, 15 मिनट मैंने वॉशिंग का लगाया था, और राइन्स मैंने 1 टाइम लगाया था, और 3 मिनट मैंने स्पिन लगा दिया था। तो टोटल 48 मिनट लगना था टाइम, तो ये मैंने 20 मैंने कर दिया था टाइम, क्योंकि बच्चों के बीच में एनेक्सिया बहुत गंदी हुई थी, वाइट कलर की थी। तो फिर बात शाम हो गई, बच्चों ने दुआ ने बोला कि मैंने बर्गर खाना है, दुआ ने बर्गर खाना था और ज़हरा बोल रही थी मैंने बर्गर खाना है, दुआ ने शावरमा। तो इनके पापा ने इन्हें मंगवा के दे दिया था, तो बच्चे वो खा रहे थे। तो हाफ जैसे मैंने भी हाफ ज़हरा का बर्गर खा लिया, हाफ दुआ का शावरमा खा लिया। इसी तरह से मैं डिवाइड करके जो जो छोड़ता फिर वो मैं खा लिया मैंने से। और मैंने फिर बाद में खोल ली थी कपड़े वगैरह। ये मेरा वलीमे का लहंगा था, इसके पिक्चर मैं साथ अटैच कर दूंगी। तो इसको मैंने ये वलीमे पर डाला था इस तरह से, ये ऊपर से येलो था, ब्राउनिश कलर, नीचे ग्रीन सा, और इसकी शर्ट थी और शॉर्ट शर्ट थी, और साथ हैवी शर्ट बटा था। ये मैंने उल्टे करके रखे हुए थे, इस तरह काम भी ख़राब नहीं होता, कलर भी ख़राब नहीं होता। तो मैं देख रही थी कि ये सारी चीज़ें क्या क्या मेरे पास पड़ा हुआ है। अब कज़न की शादी है, तो क्या मैं इसको दोबारा रीयूज़ में ला सकती हूँ, क्या करूँ। तो ये सारे मैं खोले हुए थे और पता लगा, मैंने कहा मुझे पता लगे मेरे पास कौन कौन से कपड़े हैं, ताकि उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर कोई चीज़ लाने वाली है, कुछ करना है तो वो। बाकी इसकी पिक्चर मैं आपको जो जो मैं दिखाऊंगी, उनकी पिक्चर जो जो मुझे मिली मैं अटैच कर दूँगी साथ। और ये इसकी शर्ट थी, हमारी मैचिंग हो गई थी, वो भी बाय चांस हुई थी। इसके बाबा तो पैंट कोट लाए हुए थे, तो उन्होंने जब मैं पार्लर से तैयार हो गई थी, जब उन्होंने ड्रेस देखा तो उन्होंने बाद में तैयार होना था, उन्होंने घर पर ही होना था, तो फिर उन्होंने वही सूट डाल लिया, तो पैंट कोट नहीं डाला। और वो पैंट कोट भी आज तक कैबिन में ही लटका हुआ है, यूज़ ही नहीं आया। तो ये इस तरह से ये मैं चेक कर रही थी खोल खोल के कपड़े, और हरम बैठी हुई देख रही थी, दुआ ज़रा भी बैठी देख रही थी कि मामा ये कौन से कपड़े हैं, किस किस टाइम के हैं। और ये इसका साथ ये शर्ट थी। ये बिला वजह पैसे वेस्ट होते हैं, जस्ट थोड़ी देर डाले जाते हैं, फिर बाद में पड़े ही रहते हैं। मैंने तो बड़ा बोला था कि मुझे रेंट पे ले दो, ताकि 2-4 घंटे डालना, तो बाद में ये यूज़ में ही नहीं आता, तो ना मेरे मामा पापा भी नहीं माने। तो वह आज तक मेरा बारात का लहंगा भी उसी तरह ही पड़ा हुआ है, दोबारा यूज़ में ही नहीं आया, क्योंकि बाद में डाला ही नहीं जाता। बच्चों के साथ इतने हैवी डालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बाद में कुछ दिल भी नहीं करता। कुछ जो है री यूज़ ले आते हैं, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं दिल किया। और ये मेरी ड्रेस जो इनके शादी पे मायके की तरफ से कपड़े होते हैं उसके साथ कहते हैं, इसको भी 7 साल हो गए मेरी शादी को, और ये 7 साल पुराना है। कपड़ों को मैंने संभाला हुआ। ये पड़ा थोड़ा सा इसका ना जैसे डस्ट वाला हो गया था, तो इसे भी मैं वॉश करूँगी। तो ये भी आई थिंक मुझे थोड़ा सा जैसे छोटा हो गया हो, ये फिटिंग में कम हो गया हो, तो यह कि वो मेरी मामा कपड़ा मेरे अंदर एक्स्ट्रा रखवा देती है। वो मैंने जिस जिसका खुलेगा कपड़ा सिलाई वगैरह खोल कर, तो इसको फिर कर लूँगी।
और ये इसके साथ पिंक कलर का दुपट्टा था, पिंक ही इसके साथ ट्राउज़र था। और ये मैं खोल रही थी अपना बारात का लहंगा। और बच्चे खूब साथ, दुआ ने भी, कोई दुआ ने कपड़ा पकड़ लिया, कोई किसने, जहरा ने। और ये बाद में लगी हुई थी शरारतें करने। और ये देखे ना, ये मेरी शर्ट थी और ये मैं दुआ को मोबाइल पकड़ा रही थी, दुआ आप इस तरह से पकड़ो और मैं, आप वीडियो बनाओ और मैं दिखाती हूँ। ये मेरी शर्ट थी, मैंने लॉन्ग शर्ट बनाई थी क्योंकि उन दिनों में लॉन्ग शर्ट्स और लहंगा साथ बड़ा ट्रेंड चला हुआ था। तो ये है कि ये बाद में यूज़ में भी आ जाती है। अगर अलहदा से भी आप इसके साथ ट्राउज़र बना लो, दुपट्टा सिंपल सा, अगर आप वो हैवी दुपट्टा भी यूज़ में लाओ तो वो भी हो सकता है, लेकिन अगर सिंपल बनाना तो वो भी हो जाता है। तो ये मेरी शर्ट थी लहंगे के साथ, लॉन्ग शर्ट थी। तो बाजू भी मैंने फुल बनाए थे क्योंकि मैं हाफ़ बाजू मैंने यूज़ में लाती। वलीमे पे मैंने फर्स्ट और लास्ट टाइम मैंने हाफ़ बाजू यूज़ में किए थे, डाले थे। आप इसे चाहे तो कमीज़ अलहदा से शलवार साथ में बना के तो अलहदा से भी यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन ये मैंने जस्ट वही अपने बारात पे डाला, उसके बाद नहीं डाला। यूज़ में आता ही नहीं, पड़ा ही ना रह जाता है। तो ये साथ इसके साथ दुपट्टा था। दुपट्टा सेट करके ऊपर मैंने रेड कलर का ब्रेक सा दुपट्टा था जिसको मैंने इनके जिसका वो किया था, पल्लू लीक किया था। और दुपट्टा भी काफ़ी हैवी, काफ़ी वजनी दुपट्टा था। और इसका काम तकरीबन 7 साल हो गए मेरी शादी को और आज तक ब्लैक नहीं हुआ है, उसी तरह का उसी तरह, ज़रा सा कोई भी फ़र्क नहीं आया, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और ये इसके साथ का जो पीस वगैरह बचा था वो मैंने संभाला हुआ है कि बाई चांस कभी खुला करना पड़ता तो इंसान खुला कर सके। ये इसका ट्राउज़र और इसका साथ का मैं लहंगा भी दिखाती हूँ। लहंगा भी फुल हैवी था। और ये लहंगा भी मैं, कपड़े जो काम वाले हमेशा उन्हें उल्टा करके रखें, वो ख़राब भी नहीं होते और दूसरे कपड़ों से, यानी कि जो उनसे दूसरे कपड़े ला के भी ख़राब नहीं होते। और ये जस्ट इतना सा मेरी कमर थी जब इनके मेरी शादी हुई थी, तो इतनी मैं वीक थी, कमज़ोर थी। तो अंदर एक्स्ट्रा फिर भी कपड़ा रखवाया था, बाई चांस अगर खुला करना चाहिए तो वो हुक्स वगैरह लगाई थी उसकी, आप जितना मर्जी कर सकते हैं। और ये लहंगा था, ये मैं दुआ को पकड़ा रही थी कि दुआ आप पकड़ो और मैं दिखाती हूँ। ये नीचे से फुल हैवी लहंगा था और इसकी शाइनिंग, इसका कलर चेक करें, काम का आज तक ख़राब नहीं हुआ, उसी तरह का उसी तरह है। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी होता है ना कि जैसे थोड़ा सा ब्लैक हो गया हो, इस तरह भी नहीं है। और ये जो दुआ ने दुपट्टा लिया था इसका मैंने ना किया था, पल्लू किया था। ये तकरीबन ये जो सूट है ना, ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 16 साल पुराना सूट है। ये मेरी मामा का था। मामा ने जस्ट एक दफ़ा डाला था तो फिर उन्होंने रख दिया, यूज़ में नहीं आया। उसके बाद मैंने कहा मामा नहीं, मैंने लेना ही है। मुझे तब छोटी थी, मुझे बहुत पसंद था, तो फिर मामा ने संभाल दिया, अच्छा चलो तुम ले लेना, जब बड़ी होगी तो डाल लेना। उसके बाद हम मैंने भी 3-4 दफ़ा इसे यूज़ कर लिया और अभी भी वैसे का वैसा है। और ये थी मेरी मैक्सी, मेरे भाई की शादी को आई थिंक 3 साल हो गया या 3 साल हो गया। तो ये भी बस उसी टाइम डाली है, ये 1-2 दफ़ा, हाँ 2 दफ़ा और डाली है मेरे कज़न्स की शादी पर। इसका कुछ इस तरह से काम है। और कैन मैंने बस तब नई चली थी तो मुझे आइडिया नहीं था, टाइम भी अर्जेंट था, तो मैंने कैन साथ ही सिलवा दी। और बाय चांस नहीं समझ आई कि उसे अलहदा से रहने दो, अलहदा वेयर करूँ। और ना वो जो टेलर थी उसने भी कुछ नहीं दिया कि आप नहीं, आप इसे अलहदा सिलवाएं। और ये मैंने भाई की शादी पर था, मैंने ओरिगा से ली थी, तकरीबन कोई 18-19 हज़ार की ली थी मैंने, ओरिगा से अनस्टिच थी। और ये मेरा सिंधी फ़्रॉक था, ये मैंने भाई की नकाब पे डाला था इसकी मम्मी। ये सिंधी फ़्रॉक मोटी कॉटन में बना हुआ था, ये मैंने भाई के नकाब पे डाला था। जिस सूट की पिक्चर होगी मैं उसकी अटैच कर दूँगी क्योंकि मोबाइल चेंज किया था तो कुछ पिक्चर्स इसमें हैं, कुछ नहीं। तो जो होगी मैं अटैच कर दूँगी ताकि पता लग जाता है ड्रेस किस तरह का, उसकी लुक किस तरह की निकलेगी क्या। तो ये बड़ा अच्छा सा स्टाफ था, बड़ा प्यारा लगा था, लॉन्ग बिल्कुल पाँव तक है। और ये जो कपड़े वगैरह समेट लिए थे मैंने उन्हें रख रही थी बंद, ताकि मैंने खोले थे ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। और ये सारी थी, ये मैंने भाई की बारात पे डाली थी और इसके साथ ये शर्ट थी।
और जस्ट मैंने ये बारात पे ही डाली थी बाइक, उसके बाद में मैंने ये यूज़ नहीं किए। तो इसका अब मेरा दिल था कि इसे भी मैं यूज़ में लाऊं, बाकी देखूंगी, बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब भाई की शादी थी तो ज़हरा चलती थी थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन अब नूर हरम छोटी है तो उसे पकड़ना देखना, वो बच्चों को भी इरिटेशन होती है, इस वजह से देखूंगी कि ये वेयर करती हूँ कि नहीं। बाकी ये है कि काफ़ी ऑप्शन हैं, काफ़ी वगैरह ड्रेसेस है। ये दुआ फातिमा अपना मेरा मोबाइल स्टैंड भी पकड़ के और दुपट्टा पकड़ के आ रही थी, और ये दुआ ज़हरा अब्दुल पा रही थी, और ये मैंने साथ ही मैंने निकाले थे कपड़े। इसमें से जो छोटे थे वो मैं दे दूँगी किसी को, और जो वो मैंने उस तरफ निकाले वो मैं दूँगी, जो उनसे धोने वाले हैं वो मैंने अलग कर दिया। और ये मेरे जो है इसकी शर्ट ये थोड़ी सी तंग हो गई है फिटिंग में, तो इसको मैं देखूँगी कि इसके अंदर कपड़ा वगैरह चेंज करना है। ये जो कपड़े मैंने इस साइड पे किए ये सारे मेरे इनके जो है दोबारा इस पर काम करवाना, थोड़ा सा जो होगा फिटिंग वगैरह का, लूज़ करने का जो भी, तो वो मैं करवाऊँगी। और ये शर्ट, इस शर्ट की जगह पे मैं न्यू शर्ट लाऊँगी, देखूँगी कि अगर ये ठीक हो ठीक, नहीं तो फिर न्यू शर्ट ले आऊँगी। और ये लहंगा था और इसके साथ ही शर्ट और पिंक दुपट्टा था। तो शर्ट भी इसके साथ येलो थी, जो जब मैंने लिया था तो वो साइज़ में इनके कपड़ा बहुत कम था, शर्ट नहीं थी बनती, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा पीस लेके तो वही मैंने शर्ट बनाई थी। तो अभी इसके साथ देखूँगी, इसको भी बहुत गंदा नीचे से हुआ था, उसे भी मैंने धोने के लिए रख दिया। और ये शर्ट मैं देखूँगी अगर इसी को रिपेयर हुआ तो इसी को ठीक कर लूँगी, नहीं तो फिर वो उसके साथ शर्ट नहीं लाऊँगी। और ये मेरा था सारी चीज़ उतार के, तो बाद में ये मैंने डालने के लिए लिया था भाई की शादी पे, बारात पे। ये शरारा था नीचे से ग्रे कलर में और ब्लू कलर में, इसकी शॉर्ट फ्रॉक थी, शॉर्ट फ्रॉक है थी नहीं है और ये ग्रे कलर में इसके साथ दुपट्टा था। इसके ऊपर स्टोन का वर्क हुआ था हाथ से, जिस तरह ग्लू से जो स्टोन लगे थे ना, वो वाला कढ़ाई के ऊपर स्टोन लगे हुए थे। और ये काम वाले कपड़े सारे ही मैं टोटली उल्टे करके रखती हूँ, उससे कपड़ा ख़राब नहीं होता। और ये ग्रे कलर का इसके साथ दुपट्टा था। तो इसका ये फ्रॉक तो नहीं दूँगी, दुपट्टा भी नहीं दूँगी, इसका जो शरारा है वो धो लूँगी, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो गया, नीचे लग लग के ना 2-3 दफ़ा डाला है। और ये मेरा तकरीबन कोई 5 साल पुराना सूट है, और ये मैंने 2 से 3 दफ़ा शायद डाला है। इसके साथ ये मैंने शर्ट थी, ये नीचे बॉर्डर पे काम है और बाजू पे काम है, ऊपर से सिंपल प्लेन है, मैंने बैन वाला कलर साथ बनाया हुआ है। और ये मैंने कज़न की मेहंदी पे बनाया था, तो इसके साथ इस तरह से ये बाजू हैं। और साथ मैंने ये पटियाला या जिस तरह भी जो भी बोलते हैं वो शलवार है अच्छे वाली, ये जो ना इसे क्या बोलते हैं जामा वार, इस तरह का जो भी कपड़ा था ये, लेकिन बहुत अच्छे वाला था। ये इंडियन साड़ी थी, तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना उन्होंने मुझे दी थी, तो मैंने फिर इसकी हमने 2 शलवारें बनाई थी, मैंने और मामा ने मैचिंग की थी मेरे कज़न की शादी पे, आंटी के बेटे की शादी पे। और ये शर्ट मैंने बनाई और आज तक नहीं मैंने डाली, बस बनाई ऐसे यूज़ नहीं किया। तो मैं सोची थी शायद यहाँ इसे अगर लहंगे के साथ लगा के देख लो, लेकिन लगा के देखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो देखूँगी इसके साथ कोई शरारा वगैरह सिंपल प्लेन में बनाना हुआ तो वो बना लूँगी कभी कभी, अभी नहीं कभी। तो देखूँगी क्या करती हूँ इसका। इसके साथ ये रख के देखा था लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी लगी, क्योंकि ये येलो था वो मेहरून कलर था, और वैसे तो उसमें मल्टी कलर का काम था लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा, जैसे ना ऑकवर्ड सा थोड़ा सा लग रहा था। दुपट्टा पिंक था। तो अब जब मैं जाऊँगी बाज़ार तो फिर इसके साथ देखूँगी कौन सी शर्ट लेनी है, क्या इसका करना, देखते हैं बाद में कि क्या करेंगे। बस शर्ट चेंज करूँगी इसके साथ, सिंपल कोई प्लेन एक कलर में ही ले लूँगी, और इसके साथ मैं बना लूँगी कोई शरारा या शलवार कुछ भी। तो यह है कि बाकी देखो जिस तरह जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है चीज़ें भी चेंज हो जाती है। कुछ मेरा होता है कि मैं कपड़े बना रही थी, बाद में दिल नहीं करता मेरा डालने के लिए, मुझे होता है कि कोई बड़ा सुकून वाला आराम वाला कपड़ा। और ये दुआ फातिमा मेरा शरारा डाल के तो घूम रही थी। और ये दुपट्टा मेरी मम्मा के आई थिंक निकाह का था या बेबी शॉवर का था फर्स्ट टाइम, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन ये है कि उन्हीं का था। इसमें एक पिक्चर भी थी उनकी, उनके पास है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो ये भी मैंने मम्मा से ले लिया था। यूज़ तो नहीं करती, बस संभाला हुआ है, तो बस जब दिल किया जब कपड़े वगैरह निकालती तो देखती हूँ।
तो फिर वापस रख देती हूँ। यूज़ में तो नहीं आता क्योंकि इसका लेंथ वगैरह छोटी है। तो बाकी है कि मैं बाकी जो कपड़े समेटने वाले थे कुछ समेट दिए, कुछ ये सर्दियों वाले हैं। इसमें से जो छोटे हो गए हैं वो अलहदा कर दूँगी। तो जो यानी कि ज़्यादा ख़राब हो गए होंगे या कुछ, उनको मैं फेंक दूँगी और जो यूज़ वाले उन्हें मैं सबको अलहदा करके धो लूँगी। कपड़े में हमेशा जब भी सर्दी के या गर्मी को मैं निकालती हूँ तब भी धोती हूँ, रखने टाइम भी मैं धो के रखती हूँ। तो ताकि इस तरह से जैसे वो, क्योंकि डस्ट वगैरह उनमें चली जाती है। और ये जो कपड़े थे इन्हें मैंने डिटर्जेंट डाल के उसमें सारा, तो ये मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए सोक पे लगा दूँगी, भिगो दूँगी और फिर 10 मिनट के लिए, 10 मिनट नहीं 5 मिनट में धोऊँगी क्योंकि इन पर स्टोन लगे हुए। लेकिन सबको ये है कि जो सब है उन्हें उल्टा करके डालूँगी ताकि उनके स्टोन्स वगैरह नहीं उतरेंगे ज़्यादा ना। तो ये जो है इसको भी मैं उल्टा करके डालूँगी। तो बाकी है कि थोड़ी देर चलाऊँगी, ज़्यादा देर नहीं चलाऊँगी क्योंकि हल्के से है, सर्फ थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी तो अच्छा से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने ये पानी का लेवल 6 रखा था, आई थिंक 7। तो सोक मैंने 10 मिनट लगाया था और वॉश मैंने 5 मिनट लगाया था और हैंड्स भी 1 लगाया था और ये भी वॉश स्पिन टाइम भी मैंने 3 मिनट लगाया था। 5 मिनट करके फिर मैंने 3 पे कर दिया कि नहीं ज़्यादा देर चले तो ये ना हो कि वो उसका उतर ना जाए। तो टोटल मैं 39 मिनट का टाइम लगा था। तो खुद ही से ये बाद में यह कि बाद में धो के धुल जाएंगे तो मैंने इसमें ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए डाल दूँगी। तो ये पहले भी मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, इसके बाद में मैं नेट कर लूँगी। और ये रात हो गई थी, फिर मैंने ये दूध में भिगोने के लिए 4 खजूरें ली थी, काजू पिस्ते और ये बादाम और अखरोट, इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से धो के तो पानी में मैं दूध में भिगो दूँगी इसे रात को, पानी से धो के अच्छी तरह से। और सुबह इसमें मैं बनाना डाल के इसे अच्छी तरह से इसका शेक बना लूँगी और सबको दे दूँगी खाली पेट। सबसे पहले नाश्ते में ना ये जूस बना के दे देती हूँ, काफ़ी अच्छा है, इससे सेहत वगैरह के लिए वीकनेस वगैरह नहीं होती। तो इसकी गुठलियाँ खजूर की मैं निकाल लूँगी। भिगोने से होता है थोड़ा सा कि इसकी गर्माइश वगैरह कम हो जाती है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। दूध का तो मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें तासीर इसकी ठंडी होती है कि नहीं, तो शायद होती है या नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये जो बादाम है, ये सुबह हो गई थी, बादाम के छिलके उतार दूँगी और इसका मैंने जूस बना लूँगी। ये इसका हो गया था और ये जूस मैंने सबको बना के दे दिया और थोड़ा सा गिर भी गया था मुझसे क्योंकि चम्मच था बीच में, मैंने चम्मच निकाला, मुझे नहीं, मैंने फ़ौरन ऐसे डाल दिया। तो इस तरह से फिर मैंने ये सारी चीज़ें डाली भी इसमें बनाना ऐड किए 4 से 5 और 3 चम्मच मैंने चीनी डाली थी। आप चीनी वगैरह अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं इसका शेक बना के सबको दे। वीडियो अच्छी लगनी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।